मूवी की शुरुआत में हमें सोफिया नाम की लड़की बताई जाती है जो अपनी टीम के साथ शार्क पर अध्ययन कर रहे थे। वह कैमरा के सामने बताती है कि प्लास्टिक से शार्क पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तभी उसकी दूसरी साथी आती है। वह जोर चिल्लाते हुए बोलती है, सिग्नल आ गया। दोनों लड़कियां केबिन में जाती है। सभी पुरुष साथी अपनी अपनी गोताखोर वाली पोशाक पहनकर पानी में कूद जाते हैं। असलियत में इन्हें एक शार्क का अध्ययन करना था। उसे शार्क का सिग्नल उन्हें मिल रहा था, वह उनसे केवल 70 मीटर की दूरी पर थी। सारे पुरुष साथी की टीम उसे और जाती है। रास्ते में उन्हें एक मछली के जाल में फांसी व्हेल मछली मिलती है। वह सभी उस व्हेल के पास जाते हैं। वह व्हेल जाल में फंसकर मर गई थी। वह उसका अध्ययन कर ही रहे थे। तभी एक शार्क उन पर हमला करती है, परंतु सब बच जाते हैं। वह पूरा एरिया शार्क से घिर जाता है। जल्दी उनकी वाली शार्क भी वहां आ जाती है। वह शार्क बहुत कम समय में ज्यादा बड़ी हो गई थी। सोफिया को यह जानना था, ऐसा क्यों हुआ। वह सभी शार्क शांत थी, परंतु हमारी बावरी सोफिया को उस शार्क का सैंपल चाहिए था, जिस कारण बाघा उस शार्क पर हमला करता है। अब हमले की बारी शार्क की थी। वह सबको मार देती है। यह देखकर सोफिया भी पानी में कूदती है। जल्द ही शार्क उसके सामने आती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। सोफिया का पाँव शार्क की पूंछ में बंधे जाल में फंस जाता है। हमले से घबराकर शार्क तेजी से भागती है। सोफिया सूखे साथ तेजी से बहती है, परंतु वह रस्सी काटने में कामयाब हो जाती है और बच जाती है। इसके बाद एक फिल्म के नाम के साथ नया सीन शुरू होता है। यहाँ दो बच्चे चुंबक से नदी साफ कर रहे थे। उन्हें वहां बम मिलता है। वह पुलिस को बुलाते हैं। वह वहां तहकीकात करते हैं। यहाँ वो पुलिस वाले बताते हैं, नदी में ऐसे कई बम हैं। ये प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यहाँ आए हैं। दूसरी ओर एक मछली घर में सोफिया अपना ज्ञान बांट रही होती है। तभी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, जिस कारण वह वहां से निकल जाती है। आगे जाने पर उसे एक लड़की रोक देती है। सोफिया जब अनसुना करती है, तब वह लड़की उस शार्क का नाम बोलती है। वह और उसकी टीम भी शार्क पर अध्ययन कर रहे होते हैं, परंतु आधुनिक तरीकों से। वह उसे उसकी उसी शार्क को बताते हैं। वह पेरिस की नदी में घूम रही थी। यह सोफिया और उस टीम दोनों को अजीब लगता है, क्योंकि वह शार्क साफ पानी नहीं रह सकती है। वह लड़की मीका उसे बताती है, कल रात इस नदी सेम में एक कार गिर गई थी। कर तो मिली है, परंतु ड्राइवर वह टीम उस शार्क को बचाने का निर्णय लेते हैं। सोफिया उनके साथ नहीं आती। वह घर पर पहले अपनी टीम के कुछ वीडियो देखती है, बाद में उस शार्क को ट्रैक करती है। दूसरी तरफ मीका अपनी एक दोस्त के साथ उस एक्सीडेंट वाली जगह जाती है। मीका पानी में गोता लगती है। उसे उस कार पर शार्क के दांतों के निशान दिखते हैं। कुछ देर में उसे वहां शार्क भी दिखती है। उसकी दोस्त उसे बाहर आने का इशारा करती है, क्योंकि पुलिस वहां आ गई थी। उसके नहीं आने पर वह उसे छोड़कर चली जाती है। सोफिया भी अपनी साइकिल से उस शार्क वाले स्थान पर आती है। मीका के बाहर आने पर पुलिस उसे और उसकी नाव को ले जाती है। सोफिया भी उनके पीछे जाती है। पुलिस के ऑफिसर एक स्थान पर डेरा डालकर बैठे थे। जो शिफ्ट पूरी वह सब चले जाते हैं। उसके बाद सोफिया वहां आती है। वह एक कुत्ते को शार्क की दिशा में भौंकते हुए देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। पुलिस वाला मीका से नदी में होने का कारण पूछता है। तब मीका शार्क बोलती है। वह उस पर हंसता है। तब एक दूसरी पुलिस वाली उसे आपातकाल के लिए बुलाने आती है। उन्हें एक शव मिलता है जो बीच से कटा था। मीका के कहने पर सोफिया को बुलाया जाता है। वह बोलती है, इस पानी में एक खतरनाक शार्क है। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था।
उसके यहाँ होने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। पुलिस वालों को उन पर यकीन नहीं था, इसलिए वो गोताखोरी के लिए जाते हैं। वह सोफिया को उनके साथ ले जाते हैं। जब पुलिस उस शार्क की लोकेशन पर पहुंच जाती है, गोताखोर पानी में उतरते हैं। उन्हें पानी में एक बड़ी मछली कटी हुई मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मीका सिग्नल बंद करा देती है। पुलिस वाले अंदर खतरे में थे। वह बाहर आते हैं और अपने सीनियर को पानी में एक बड़े जीव होने का इशारा देते हैं। वह सोनार से देखता है। तब उसे वहां शार्क दिखती है। वेब सोफिया को डांटकर भगा देता है। उसे लगता है ट्रैकर उसने बंद किया था। तभी सोफिया को मीका दिखाई देती है। वह उसके पास जाती है। मीका ने ऐसा शार्क को बचाने के लिए किया था। वह खतरे को नहीं समझ रही थी। वह पुलिस वाला तुरंत रूप से अपनी भी सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और इस बारे में बताता है। उसकी सीनियर मेयर से मीटिंग अरेंज करती है। वह पुलिस ऑफिसर सोफिया के बारे में इंटरनेट जानकारी लेता है। दूसरी ओर मीका उसे सांप को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर अपना एक इमोशन विनती करती है। रात में वह पुलिस वाला अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वह उसे मेयर के यहाँ चलने को भी बोलता है। पेरिस में ओलंपिक आयोजित होने वाला था, इसलिए वह इस बात को बाहर लाने से भी मना बोलती है और जल्द से जल्द उस शार्क का इलाज करने का बोलती है। वह पेरिस के 2 पुल की मध्य एक जाल बनाने की योजना बनाते हैं। वो इसकी तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी उस पागल लड़की मीका की दोस्त उनके पास आती है। वो उनसे मदद मांगती है। वह बताती है मीका सेन नदी में आने वाली पानी की कैनाल में से सोनार की सहायता से उस शार्क को बाहर निकालने की योजना बना रही है, जो कि बहुत खतरनाक है। वो उनका शार्क को ट्रैक करने वाला ट्रैकर स्टार्ट कर देती है। रात में मीका ने कई सारे लोगों को एकत्रित कर लिया था। पुलिस उस छोटे कैनाल की सहायता से उस स्थान पर पहुंचती है। मीका सोनार लेकर पानी में चली जाती है। पुलिस सभी लोगों को उसे स्थान से बाहर निकलने का बोलती है। पुलिस और सोफिया मीका को बाहर निकलने का बोलते हैं, परंतु वह पागल लड़की बाहर नहीं आती। उसे लग ही रहा था कि शार्क उस पर हमला नहीं करेगी। सारी को लगता था कि वह शार्क तो उसकी पिछले जन्म की बहन है। शार्क और उसके साथ उसका बच्चा ही आता है। सोफिया को लगता है यह उस शार्क का घोंसला है। वह जल्दी से मीका को बाहर आने का बोलती है, परंतु वह पागल लड़की उसके बच्चे को हाथ लगती है और उसके साथ खेलती है। शार्क मौका देखकर उस पागल लड़की को खत्म कर देती है। यह देखकर वहां हड़कंप मच जाता है। इस हड़कंप में कई लोग गिरते हैं और वहां शार्क की दावत शुरू हो जाती है। शार्क वहां पर 12 लोगों को मारती है। सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना कोई न कोई अंग खो दिया होता है। सोफिया यह देखकर हॉस्पिटल में रो रही होती है। तभी पुलिस ऑफिसर आदिल आकर उसे संभलता है। यह वही पुलिस ऑफिसर था जो सोफिया के सबसे करीब था। अभी एक और पुलिस ऑफिसर उन्हें उसी लोकेशन पर चलने के लिए बोलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। सोफिया और आदिल वहां पहुंचते हैं। उन्हें वहां एक छोटी शार्क मरी हुई दिखती है। शायद यह वही बच्चा होगा। सोफिया लैब में उस शार्क को परखती है। उसे पता चलता यह शार्क केवल 2 महीने की है। इन शार्क ने खुद में ऐसी क्षमता उत्पन्न कर दी है जिस कारण यह बिना नर के भी गर्भवती हो सकती है, जिस कारण यह बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाएगी। मेयर को यह चिता सता रही थी। वह कल से शुरू होने वाले ओलंपिक के लिए मीडिया में क्या बोलेगी। सोफिया द्वारा यह कहने पर कि ओलंपिक कैंसिल कर दो, वह गुस्सा हो जाती है। वह पुलिस को ट्रैफिक का काम दे देती है और सुरक्षा के लिए आर्मी हायर कर देती है। सोफिया एक प्लान बनाती है। वो इन शार्क को मारने के लिए उस कैनाल की गहराई में बम फोड़ देंगे। दूसरी टीम उन्हें बचाने के लिए बाहर खड़ी होगी
ओलंपिक वाले दिन सोफिया और प्रथम टीम कैनाल की गहराइयों में जाते हैं। वहां वो बम लगाते हैं। लाइट से देखने पर उन्हें सब केवल छोटी शार्क नजर आती है। वे बड़ी शार्क के आने का प्रतीक्षा करते हैं, परंतु जिस पुलिस वाले के पास रिमोट था, शार्क उस पर हमला करके उसे मार देती है। एक दूसरा पुलिस वाला रिमोट से बम फोड़ देता है, परंतु शार्क उसे भी मार देती है। सोफिया और आदिल बच निकलने पर कामयाब होते हैं। आदिल को दूसरी टीम के पास छोड़ सोफिया चेक करने जाती है। तभी बड़ी शार्क उसके सामने आती है। वो आदिल वाली नाव को पलट देती है और पूरी दूसरी टीम को खत्म कर देती है। अब शार्क ओलंपिक में चल रहे स्विमिंग प्रतियोगिता में जाकर अपना नाश्ता करती है। भागम भाग मच जाती है। आर्मी बंदूकों से उस शार्क पर हमला करती है। तब बंदूकें नीचे पड़े बम पर लगती है। जल्द ही बम फटने लगते हैं। मूवी के अंत में बताया जाता है, पूरा पेरिस पानी में डूब चुका है। आदिल और सोफिया एक ऊंचाई पर बैठे हैं। उन्हें चारों तरफ से शार्क ने घेर दिया है।